का स्वागत है। आप सब इस समय चिंतित हुई हो, कहाँ लगातार युद्ध चल रहा है, कहीं पाकिस्तान बम चलावत है, कहीं इंडिया बम चलावत है। कैसे युद्ध हुआ, क्या कारण हुआ युद्ध का, पत्रकारिता में क्या रोल है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास देश के बड़े पत्रकार अभिषेक पांडे मौजूद हैं, जो कि बंबई से बिलोंग करते हैं। स्वागत है भैया आपका। अभिषेक भैया जो है लगातार बंबई में रहा थे और 26/11 हमला की खबर करी है। लगातार ही जो पाकिस्तान और इंडिया का वार चल रहा है देखा रहा थे, तो पत्रकारिता का क्षेत्र कैसे देखा जाएगा, इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक पांडे जी से बात करा। अभिषेक भैया, कैसे जो है आपने देखा तो जो वार चल रहा है? देखिए, ये जो वार है वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने जो भी अब तक किया है वो अटैक नहीं किया, वो बेसिकली अपना बदला लेने के लिए जो भी आतंकी हमला ये बार या जहाँ पर भी इस तरीके की स्थिति है कि ये किया, जहाँ आतंकी हो सकते हैं, मदरसे हैं, वहाँ टारगेट किया। लेकिन ओका उलट अगर पाकिस्तान की कहे तो पाकिस्तान ने सिविलियन पर ज़्यादा हमला किया और उसी के कारण ये पूरा का पूरा जो अब तक भारत ये कहता रहा कि हम ये सारी चीज़ें बदला लेने रहे। बीच में आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने एक जगह भाषण में अभी 3-4 दिन पहले कहा कि उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस की एक चौपाई कही थी कि जिन में मारा तेह में मारे, कहीं पर मारने तने तुम्हारा। तो उसमें ऐसा था कि हनुमान जी ने उन्हीं को मारा लंका में जाकर सुबालिका ने, जो उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करी गई। तो अब स्थिति यहाँ पर ठीक उलट हो गई है, क्योंकि कल 300 से 400 मिसाइल पाकिस्तान में या अलग अलग ड्रोन दागे भारत पर। तो दागे के पीछे क्या वजह रही, उनका कोई मिलिट्री ऑपरेशंस के रोकना नहीं गए, उनको बेसिक जो रहा कि सिविलियंस ज़्यादा हर्ट होंगे, ज़्यादा इंजर्ड होंगे। अभी आप देख रहे हैं कि कई सारे चैनलों में एक चीज़ दिखाई पड़ रही है, लोगों का घर इतनी हैवी सेलिंग हुई, ड्रोन से अटैक हुआ, लोगों के घर ध्वस्त हो गए हैं या उनके यहाँ गोलियाँ चली हैं, चीज़ें हुई हैं। तो ये सब करे के पीछे पाकिस्तान को मंशा ठीक रही कि भारत के ऊपर फायरिंग करके आतंकियों को कवर फायर देने की कोशिश। अब ओवरऑल अगर मीडिया की कवरेज पर आप बात कर रहे हैं तो मीडिया का कवरेज को लेकर तो अब हाल ही में भारत सरकार ने बैन लाया उस पर। है बैन लगाया सरकार, लाइव कवरेज आप नहीं कर सकते। नहीं, लाइव तो 26/11 वाला मामला हम लोग देखकर बैन काम कवर भी करते हैं, क्योंकि हम जिक्र किया है। तो ऊपर पीछे वजह ही रही कि 26/11 हमले के दौरान जो ऑपरेशन 20-22-25 घंटे में समाप्त हो जाए, वो ऑपरेशन टोटल 60 घंटे तक चला, सिर्फ मीडिया की गलतियों की वजह से। हमारे लोगों की क्या आदत है कि हम लोग ज़्यादा टीआरपी के चक्कर में, ज़्यादा पॉपुलरिटी के चक्कर में और ज़्यादा तेज खबर बतावा के चक्कर में हम लोग वो गलती कर दी जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी गलती है। लाइव कवरेज में 26/11 में हवा पा रहा कि कई जगह जब एनएसजी की टीम चढ़ रहे उस समय में हुआ था कि लोग लाइव में दिखाते रहे उसकी लोकेशन को, ये देख एनएसजी की टीम यहाँ से चढ़ रही है, वहाँ से चढ़ रही है, ये ताज का लेफ्ट हैंड वाला गेट है जहाँ पे एनएसजी की टीम घुस रही है। तो सारा सैटेलाइट से उस समय आतंकियों से और पाकिस्तान में बैठे आकाओं से बात हो रही थी। जैसे वो लोग चैनल देख रहे थे उनके आका लोग वहाँ से देख रहे और सैटेलाइट से उनका खबर देते हैं, सैटेलाइट फोन मिला रहा है युवा के पास से, तो वहाँ फोन करते हैं कि बस लेफ्ट से चढ़ रही है, वहाँ बम फेंक दो, तो वहाँ गोलीबारी कर देते थे या हैंड ग्रेनेड कर देते थे। तो अगर इस सब सारी चीज़ें जो रही ना, एक देखते हुए अगर आपके ध्यान हो तो बात शुरू करे के पहले करीब 4-5-6 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई थी मिनिस्ट्री की तरफ से जारी हुआ, जिसमें साफ तौर पर रहा कि लाइव कवरेज आप किसी भी इसकी नहीं कर सकते, रियल टाइम आप दिखा नहीं सकते। आज फिर अभी आज सुबह एक और नया
सर्कुलर जारी हुआ रहा, उसमें भी ये चीज रहा कि हमारा जहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, हमारा जहाँ पर हाई सेंसिटिव जोन है मिलिट्री का, जहाँ पर कुछ ऐसे बम या गोला बारूद या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर रार हैं, ऐसी लोकेशंस को भी आपको नहीं बताना, क्योंकि ये तो सही बात है। तो लोकेशन बताए से सिस्टम में आजकल गूगल मैपिंग करना बहुत आसान है। हाँ, वो सारी चीजें पता चलती और फिर वहां पर टारगेटेड हमला किया जा सकता है। भारत ने क्या किया, लाहौर का जो डिफेंस सिस्टम था उसको का ध्वस्त कर दिया। ऐसे ही हमारे भी जितने डिफेंस सिस्टम है, अब जम्मू एयरपोर्ट के कल रात में निशाना बना हुआ है, तो पीछे क्या वजह रही काहे कि जम्मू एयरपोर्ट, कश्मीर एयरपोर्ट, ये सब सारी जो एयरपोर्ट हैं ना, ये सब मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ही बनाए गए। उसमें सिविल जहाज चलत रहे, लेकिन वो वार के समय में वो मिलिट्री ऑपरेशंस में तब्दील किए गए। अगर एयरपोर्ट डैमेज हो जाए तो तुम्हारा राफेल हुआ, तुम्हारे दूसरे जो फाइटर जेट्स हुए, वो नजदीकी जगह से उड़ान कहाँ से भर पाएंगे? उनका 1 घंटा पहुंचने में लग जाएगा। 1 घंटा तो उनका क्या होगा, उनका फ्यूल नुकसान होगा, टाइम का सबसे टाइम बड़ा वेस्ट नुकसान है ना। और इतने में क्या रहे कि तब तक पाकिस्तान का रडार उसको ट्रैक कर लेगा, हाँ, समय ज्यादा मिलेगी ऊपर, समय ज्यादा मिल जाएगी। तो इसलिए वो डैमेज करने के पीछे उनका लॉजिकल सेंस रहा। हालांकि भारतीय सेना या हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो इतना हाई सेंसिटिव इक्विपमेंट है कि हम उसको ट्रैक, उनकी चीज़ों को तो हम ट्रैक कर पा रहे हैं। हमारा क्या हो रहा है कि हम कई बार जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हुआ या जो रडार सिस्टम हुआ, उसको हम कैसे रक्षा दे सकते हैं, वो हमारे पास नेवी में भी है, एयरफोर्स में भी है, और उसी तरीके का कुछ इक्विपमेंट हमारे पास आर्मी में भी है। उसकी वजह से हम तो अपना टारगेट अचीव कर ले रहे हैं, लेकिन उनको उनका टारगेट अचीव करने में दिक्कत हो रही है। तो इसलिए लाइव कवरेज पर बहुत सारी चीज़ों पर हमको संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। हमको ठीक है, हमारा चैनल है, हमारा व्यवसाय है, हमको करना पड़ता है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन पूरा का पूरा मामले में हम अपने को ऐसा चाहिए ना, कम से कम लोगों को ये पता हो कि हमको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, कब दिखाना है, और क्या शब्दों का गाइडलाइन का पालन करे चाहिए। कुल मिला के जो रक्षा विभाग से आवत है लोगों के पास, तो गाइडलाइन को फॉलो करे जाए, और गाइडलाइन को फॉलो अमूमन चैनल अब करे मिलाते हैं। क्या है कि हमारे पास पीएमओ में ना एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम है कि तुम्हारा चैनल में क्या चला है, 1 सेकंड में पीएमओ के पास खबर लग जाती है। अब पीएमओ अभी बीच में आपको पता ही होगा कि कई सारे चैनलों को बीच में ब्लैकआउट किया गया था, बंद कर दिया गया था। पीएमओ ने क्या किया, पाकिस्तान के जो चैनल है, हाँ, ऊपर तो भाई बैन लगाए दी हैं, ट्विटर पे बैन लगाए दी हैं, सोशल साइट पे बैन लगाए दी हैं, इन्फ्लुएंसर पे बैन लगाए दी हैं, ऊपर हम देखे पहले क्रिकेटरन पे बैन लगा रहा। तो हम लोग देखे ना बहु ना, हम लोगों को देखे ना देखे तो कि वहाँ का चलता है, कोई वहाँ के लोग क्या है कि बेसिकली सोशल मीडिया और आज के ज़माने में ना र्यूमर ज़्यादा फैलते हैं। हम वहाँ पर अब वहाँ के इन्फ्लुएंसर र्यूमर बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान के हिंदुस्तान के 5 जहाज मार दिया, वहाँ 100 लोगों के अरेस्ट कर लिया। नहीं तो झूठे हैं ये झूठे हैं ही हैं, झूठे है ही हैं, लेकिन ओकरा पीछे वजह का है कि हमेशा र्यूमर के जरिए जो सेना का मनोबल है उसका डाउन करने की कोशिश। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे चैनल भी वहाँ बैन हो, हमारे चैनल भी वहाँ बैन हो। वो तो इंटरनल पॉलिसी के अनुसार पूरा गृह मंत्रालय डिसाइड कर रहा है, और गृह मंत्रालय दे सकती है। और आगे जो है, अगर आगे की देखें तो चीज़ें अभी चल रही हैं लंबी चीज़ें। उसके पीछे ये है कि ये सारी चीज़ों में पाकिस्तान, हमने तो आतंकी हमले दर्ज किए, पाकिस्तान ने टारगेटेड युद्ध शुरू कर दिया है।
और तुर्की का जैसा आ गया है कि तुर्की के बहुत सारे तुर्की के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी तुर्की से जुड़े लोग हैं, उन्होंने सीधे पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया है। उनकी जो कई सारी मिसाइल सब चीजें पकड़ी गई। अरे अभी बड़ा विमान आवा है सामान लेके रात के 3:30 बजे 3 बजे, तो उनका दाल चावल थोड़े लेके आओ, तो आर्म के इक्विपमेंट ले गया, क्योंकि हो सकता है कि उनको पता चला जो खिलौने से लड़ रहा है कि साला हम लोग जैसा बचपन में क्या करते थे कि कोई एक अचानक ऐसी तो ऊपर से बुक में जोन भी देख रहे हैं, सब कुछ उनका अगर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो पाकिस्तान के प्रयोग करी भारत के खिलाफ युद्ध में। तो इसलिए भारत भी इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छी रणनीति तैयार की है। पहले तुरंत युद्ध नहीं चले, 15 दिन तक पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो मीटिंग की या जो CCS की मीटिंग हुई दिल्ली में, हमारा ये सब डिसाइड हो कि कैसे हमको स्ट्रेटेजी। CCS जो होता है ना, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, देश को सिर्फ CCS कमेटी ही चलाती है, बाकी सब मंत्रालय ना, सिर्फ लाल बत्ती लेके घूमने के काम होते। CCS सबसे हाई पावर्ड कमेटी पूरे देश में हमारे पास है, जो जमा सिर्फ 5 लोग होते हैं, सिर्फ 5 लोगों के पास वो अधिकार है। पहला प्रधानमंत्री जिस चेयर लीड करते हैं, दूसरा रक्षा मंत्री जिधर प्लेस बॉर्डर का जिम्मेदारी है, तीसरा गृह मंत्री जगह पास आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है कि अंदर युद्ध जैसी स्थिति ना बने, कुछ अंदर बगावत ना हो, उसका जिम्मेदारी। चौथा विदेश मंत्रालय, जेकरा काम पूरा विश्व भर में कोनो भी अगर फैसला CCS लेता है, उनके तुरंत रियल टाइम में दूसरे देशों की कन्विंस करना, बताना और उनसे समर्थन जुटाना। और 5वां होता है फाइनेंस का काम होता है कि अगर हम मान लो वार जैसी फुटप्रिंट में आगे बढ़े, वार हम जाएं, तो हमारे पास फाइनेंस की मजबूती है, हम उनका सामान पाई हुआ, हम उनका मान लो 2 साल बाद से जैसे यूक्रेन रशिया, तो वार हमेशा नुकसान दोनों तरफ से होता है ना। पाकिस्तान के लिए दिक्कत कहीं नहीं, पाकिस्तान वैसे ही कटोरा लेके भीख मांगत, तो करे कंगाल होवे और न होवे में कोई फर्क नहीं। लेकिन हिंदुस्तान अगर बाहर में जाते हैं तो ऊपर का है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो पैसा डाइवर्ट करे पड़े ना। अब भाई तक देखा हूँ कि इंटरनेशनल फ्लाइट चालू है, सबसे बड़ी चीज तो ही है। तो वो करे पीछे का वजह है लोग विदेश से ये पैसा देंगे हमका नहीं, करे पीछे वजह दूसरा है। दूसरा वजह ये है कि विदेश का आदमी में बैठा है, भारत अपने स्पेस सीमा में पाकिस्तान की तरफ जाए वाले हर जहाज को हमला करे। हो सकता है कि वो वहां से होता है तो फाइटर जेट हो या भारत युद्ध में तो सब जाए थे ना, फाइटर जेट से सिविलियंस के जरिए हमला कराए सकते हैं। भारत अगर ऊपर टारगेट करी अपने रडार से तमाम सारे जो इक्विपमेंट सिस्टम्स हैं, तो अगर वहाँ विदेश का आदमी मर गया तो तू के करो नहीं, तो तुम्हारी ना, तुम अपने हम उतार रहे हो। नहीं, लेकिन भारत के सीमा में अगर आज वो ब्रीफिंग में तो है ना कि अगर आप सिविलियंस के लिए हमारा स्पेस दे रहे हैं अपने यहाँ उतारने के, और गलती से हमारा सिस्टम हमने एक्टिव कर दिया, सिस्टम थोड़े कंप्यूटर थोड़े देखता है कि सिविलियन है, कंप्यूटर को तो ऑब्जेक्ट पता है ना कि जहाज टाइप को कोई चीज अगर भारत का ना रही और यहाँ से गुजरता तो कोई ठोक दो, उन्हें अगर गलती से ठुकाएगा तो कोई दिक्कत की कर। इंटरनेशनल लेवल पे भारत के पास जो समर्थन है, अचानक उस समर्थन कन्वर्ट हो जाए अपोजिशन में,
ओकर फायदा किधर मिली? पाकिस्तान के मिली। खाली पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली वहाँ ऐसा रहा। और आप पैसा की बात कर रहे हैं, अब इंटरनेशनली मैं बताऊं आपको आलोक भाई कि जो लोग ना पहला वीजा उनके पासपोर्ट को पाकिस्तान में लग गए ना, ओका 90 से 100 देश इंट्रा नहीं देते, दुबई तक नहीं देते। अगर आप हिंदुस्तान के हैं और पहला वीजा अगर पाकिस्तान जाके लगवा लें तो दुबई में भी जाने के लिए आपको बोल नहीं सकते। तो पाकिस्तान तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी देश है। कैसा? जैसे अरे ओसामा बिन लादेन का घुस अमेरिका ने मारे रहा, क्या लुकाए लगा रहा पूरा। तो कहाँ रहा पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम? कहाँ रहा पहले हमको ये बताओ। तो डिफेंस सिस्टम घुस के आए कि लेके चला गया चुपचाप, कोई तो पता नहीं चला, वो बताता नहीं तो पता नहीं चला। अभी पाकिस्तानी संसद में उनका विदेश मंत्री कहता है कि हम तो इंडिया का रडार एकाधिक ट्रैक नहीं किया कि वो हमको ट्रैक कर लेता, कहा हमारा रडार सिस्टम ट्रैक कर रहा है। मतलब और हम एक बार देखना चाह रहे थे वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, युद्ध के समय देखा है, कितना समय मिला तेरा, आगे तुरंत उड़ाई खत्म करो कि जितनी देर तुम देखो उतनी देर मुड़ जाओ। तो एक और पाकिस्तान ये तो बचकाना है ना पूरा एकदम से। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के तत्व है ना। पाकिस्तान ने क्या किया, ये पूरा प्रोपेगेंडा है। जैसे ओका आईबी मिनिस्टर पाकिस्तान युद्ध शुरू होने के एक हफ्ता पहले से सारे इंटरनेशनल टीवी चैनल में बैठ के उन्हें जानते रहता कि भारत कब भी हमला कर सकता है, बस 2 दिन में हो सकता था हमला, 3 दिन में हमला हो सकता था, 4 दिन में हमला हो सकता। नहीं, हम हमले से तैयार हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। बराबर तो बोलत रहा, मुंह तोड़ जवाब देवे नहीं। अरे पीछे एक प्रोपेगेंडा के तहत कि भारत कब भी हमला कर सकता हमारे, मतलब हम जो है आतंकियों को पनाह नहीं देते, लेकिन भारत हमको एज ए जो है क्रिमिनल ट्रीट कर रहा है और मैं एज ए विक्टिम हूँ, मतलब आतंक से मैं खुद पीड़ित हूँ और हमारे ऊपर भारत लांछन थोप दे कि तुम्हें आतंकवाद बढ़ावा था। अरे जो बम्बई वाला जो आप तू रहा, क्या नाम रहा मुके खासके ना बम्बई में जो दाऊद इब्राहिम कहाँ रहा बताया जो कराची में। तो फिर अब भाई बता रहे हो कि पाकिस्तान छोड़ के भाग गया हमले के डर से, बहू की खबर इनपुट आवा है भाई होगा इनपुट। वहाँ का रक्षा, वहाँ का जो आर्मी चीफ है वो का पूरा परिवार भाग गया। वो का खुदे भरोसा नहीं है अपने सिस्टम पर, अपने बापे पे भरोसा नहीं है कि हमारा रक्षा कर पाएंगे नहीं, तो खुदे भाग गया। उधर से इमरान खान अलग चिल्ला रहा है कि हमका बाहर निकालो, हमका भगाओ, हमका हत्या हो रही है हमारी, कहीं इमरान की हत्या करावा करते तो लागे कि हाँ हो सकता है उतना टारगेटेड छोड़ दे। शाहबाज शरीफ ये है, शाहबाज शरीफ उतना शरीफ नहीं ना जितना आप समझ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये कि अब युद्ध की फॉर्मेट में तो अपन चलेंगे, अभी एक लंबा समय गुजरेगा, एमा सबके संयम से दूची जाओ बतौर मीडिया जर्नलिस्ट अपने सोशल मीडिया साइट से अपन कोई भी पोस्ट कर रहे हैं, कहीं भी पब्लिकली बयान दे रहे हैं, कुछ ऐसा ना करें जिससे हमारे देश के सैनिकों का अपमान हो, जिससे हम उस पर राजनीति के चक्कर में आप कहीं दुश्मनी तो नहीं, दुश्मनों को फायदा तो नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, इस पहलगाम हमले के बाद एक कांग्रेस का मंत्री है, उसने बोला अब आतंकियों का इतना समय रहा था कि वो पूछने लगे कि भाई तुम हिंदू है, मुसलमान थे, तुमको मारेंगे। मतलब विक्टिम जो कह रही है, जिसकी फैमिली में लोग मरे और जो अपने परिवार के साथ वहाँ पर खड़ा है, जिसके सामने बोली, वो बोल रहे थे कि वो हिंदू धर्म पूछे, मुस्लिम धर्म पूछे या धर्म पूछ के मारे। और कांग्रेस के लोग राजनीति करे के चक्कर में देखा, कांग्रेस का, बीजेपी का, सपा का, बसपा का, एनसीपी का, शिवसेना का, देश में कोनो भी पार्टी का, ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपने अपने तरफ है, लेकिन हमको ये जरूर सोचना चाहिए
हमें किसी बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान बयान का प्रयोग करके भारत को कमजोर नहीं आप बात कह रहे हो, लेकिन जो है भाई राहुल गांधी बोली तो कोई भी नीति होए हम जो है सरकार के साथ नहीं, लेकिन कोई भाजपा और कांग्रेस बसपा नहीं करी। हाँ। वो तो बोली अच्छा बयान दी तू। वही, लेकिन ये नीचे का जो अब बात आप कर रहे हो तो हम बोल रहे हैं अजय राय जैसे रहे राफेल के ऊपर जो है लगाएं जो है नींबू मिर्चा लेके चलावे लगे, कम निकलेगा ले निकल गया। बताओ अब तो ये सब करते समय थोड़ा ध्यान संवेदनशीलता रखना चाहिए, उसे जो है तू काफी होना। और पाकिस्तानी मीडिया चलावे वो दिखाएं भी लोग जितना इंडिया में अजय राय ने चले उतना पाकिस्तान में चले, तो पाकिस्तान में चले के लिए उनको पाकिस्तान में लड़ना है चुनाव, लड़ना इंडिया में है ना, क्या होगा आगे। वोट बैंक अलग चीज है, लेकिन हम अपन इंटीग्रिटी सिक्योरिटी सिस्टम पे फेल तो नहीं करते हैं। और का मनोबल डाउन वाली जो आप बात करोगे शेख भाई, वही बात तो आ रही है सामने। तो अब आज की परिस्थिति में हमको अपने किसी भी बयान से कोई भी चीज से, ठीक है, इसमें बीजेपी को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, ये चुनाव वो चुनाव तो सेकेंडरी है ना। चुनाव तो हर साल होते हैं इंडिया में, कब कहा जब देश बचा रही हाँ तब तो चुनाव हो ही। तो हमारा तो पहला ओवैसी के देखो बयान, क्या शानदार बयान दिया। हाँ बढ़िया सब साफा लगाया रहा, तिरंगा जो है साफा लगाई रहा, लेकिन ओवैसी ने खुलेआम पाकिस्तान को बोला तुम्हारा तो औकात कटोरा ले भीख मांगे के। तुम्हारे पास जितना लोग हैं 22 करोड़ 24 करोड़ की तुम्हारी जो आबादी है, उससे से ज्यादा तो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते और उससे ज्यादा सुखी संपन्न समृद्ध है। अब तुम ये दूसरे को मत बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम ससुर खुद ही आतंकवादी आदमी हो। भारत सरकार को बोला कि खूब दाम लगा के पहले हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो उसको ऐसे राजनेताओं को थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा ऐसे सेंसिटिव चीजों में। तो राहुल गांधी ने सपोर्ट करे, राहुल गांधी करे, असदुद्दीन ओवैसी करे सपोर्ट। आप तुमको बताइए कि भाई आल पार्टी मीटिंग ले, हाँ इंटरनल जानकारी तुम्हारे दर्शकों की भी देगी कि आल पार्टी मीटिंग की बार शुरू हुई पहले, हाँ आल पार्टी मीटिंग बुलावा है, तो हम शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ आधा घंटा ऐसे ऑफिस पर बैठे, तो वहाँ पूछा क्यूरियोसिटी पत्रकार अंदर जानते खुजली होते कि आल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ, तो हमने बताया कि सामने एक ही बात बोली कि जो लेना है भारत सरकार को लीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ठीक है, ममता बनर्जी का बोले ताकि ममता बनर्जी और बीजेपी का तो 36 का आंकड़ा है ना। ममता बनर्जी के आदमी ने सबसे पहले सरकार के जो भी डिसीजन रहे वो साथ टीएमसी, तो ये मैच्योरिटी लानी पड़ेगी हमको बियॉन्ड। ये बहुत अच्छी बात है कि पॉलिटिक्स खत्म हो गई इस समय। अब कोई के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, चुटपुटिया जो छोटे मोटे का छोड़ो, ओके ऊपर ध्यान न दियो, ओके के बारे में हम उनका चर्चा न करे चाहिए। अपनी सुरक्षा मजबूत रहे, हम लोग युद्ध कायदे से जीती और पाकिस्तान पे कब्जा करे, बलूचिस्तान पे कब्जा करे, पीओके पे कब्जा करे, तब मजा आवे। बलूचिस्तान आज की कंडीशन में खुद ही परेशान है पाकिस्तान से, यूपी खुद ही परेशान है। आज यूपी में ना अगर रेफरेंडम करा दिया जाए तो यूपी तो पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आवा खाते परेशान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान छोड़े खाते परेशान है, काहे कि जे आदमी पहले से भिखमंगा है तो करे साथ तुम जाओगे, तुम क्या करेगा, कटोरे पकड़ाएगा ना कि तुम भी भीख मांगो घर चलावे के लिए। बस ये हो सकता है कि ये सिग्नल पे हम बैठे हैं, वो सिग्नल पे तुम बैठो, यही कर सकते हैं। पार हम बैठे, ऊपर तुम बैठो, हम चाइना से मांगते हैं तुम दुबई से मांगो, समझे। तो ये परिस्थिति है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल आज की परिस्थिति में है भारतीय सेना मजबूती जवाब दे रही है। सरकार लगातार, खुद प्रधानमंत्री ने 2-3 दौरा कैंसिल कर दिया,
ये कोई छोटी मोटी बात है? प्रधानमंत्री ने दौरा कैंसिल कर दिया, गृह मंत्री ने दौरे कैंसिल कर दिए, सामने बहुत सारी चीजें हैं, सब स्थगित कर दी। रात भर पूरे ऑपरेशन में काले का हुआ रहा। कल अचानक 10 बजे 9 बजे के आसपास अचानक हैवी शेलिंग, फिर हैवी ड्रोन सिस्टम, मतलब एक को टारगेट इंडिया कर रहा है तो दूसरा ड्रोन, तीसरा ड्रोन। अब आज ही बतावा रहा कि 300-400 ड्रोन भेजा, भले वो नकली रहा केसरी रहा वो छोड़, लेकिन 300-400 ड्रोन मतलब पता है वो हमें लग रहा है कि चाहते हैं कि इंडिया का जो है खिलौना बेच के जितना भी मिसाइल है सबको खत्म कर दे। हाँ, क्या वो तो हो सकता है, लेकिन इंडिया इतना कमजोर देश है। इंडिया जितना डिफेंस का बजट है ना, उससे कम पूरे भारत पाकिस्तान का बजट है। तब अगर जितना खिलौना खरीदे को औकात न हुई, उससे ज्यादा तो अपने यहाँ बंदूक लोग घरे में रखे। आज इलाहाबादी के लोगों की अगर अपन बंदूक निकाले का आदेश दे दी योगी जी कि तुम्हारा जो भी पिस्टल हो, कट्टा हो, बंदूक हो, लेकिन पहुंचो बॉर्डर में, कम से कम 5000 कट्टा पिस्टल तो इलाहाबाद ही चला जाएगी बॉर्डर पर। तो ये है कि ये सब सारी चीजें कि ओवरऑल अभी आज की परिस्थिति में भारत मजबूत स्थिति में है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। रक्षा के बारे में हम लोग बात किया, जो है अच्छा लगा, सीना चौड़ा हुआ। हमारे सैनिक यही तरह चौड़ी छाती करके 56 इंच की छाती करके दुश्मनन का रंगत जाए और पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करें, यही हम सब चाहिए थी। तो हम लोग फिर मुलाकात मिलत रहा। आपका अभिषेक भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।